जय श्री राम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 95% लोगों को लॉसेस क्यों है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लॉसेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं और मैंने अपने लॉसेस को कैसे रिकवर किया, क्योंकि मैंने आप में से जो भी भाई लॉस में है ना उनसे बहुत से बात की है, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि आप लॉस में क्यों हो और आप जो लॉस में हो ना या आपने पहले कोई लॉस कर चुके हो ना तो उसको आप रिकवर कैसे करेंगे। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ ना कि आपको ये ऐसी स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रेटेजी आपको बता देंगे तो लोगों के ना धंधे बंद हो जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके जो भी लॉसेस है ना वो रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं ना तो हमको क्या सुनाई देता है कि 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 90% लोग लॉस में जाते हैं। तो हमारा धैर्य तो वहीं पर टूट जाता है। हमको क्या लगता है कि हम सक्सेसफुल इसमें बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 10% लोग ही सक्सेस हो पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आंकड़ों को चेंज होने में देर नहीं लगती है। अगर आप पहले की जनसंख्या देखोगे और आज की जनसंख्या देखोगे ना तो आंकड़े बहुत ही चेंज हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो भी डिसिप्लिन से रहेगा ना वो 100% प्रॉफिट कमाएगा। इसमें लॉस तो कोई खा ही नहीं सकता। अगर आज तक आपने जितने भी ट्रेड लिए ना तो आप मेरे को बता दो कि आपने 100% लॉस खाए होंगे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो 100% लॉस खाता है, उससे प्रॉफिट भी होता है। बस वो जो प्रॉफिट करता है ना उसका चला जाता है, उसे ये पता नहीं है कि वो प्रॉफिट को कैसे बचा सकता है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो 100% मार्केट में लॉस खाता है। अगर कोई खाता होगा तो उसकी मार्केट से कोई पर्सनल दुश्मनी होगी, यही कारण होगा, नहीं तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मार्केट में 100% लॉस खाता है। तो अगर आपको बॉडी भी बनानी है ना, अगर आप जिम करने जाओगे, अच्छी डाइट लोगे, डिसिप्लिन से रहोगे, तभी आपकी बॉडी बनेगी। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन से रहोगे ना तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो जहाँ पर वो सिस्टम लागू होता है ना तो वही सिस्टम ट्रेडिंग में लागू होता है कि आपको डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई स्ट्रेटजी है, बस उस स्ट्रेटजी से ही हम प्रॉफिटेबल हो सकें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। मैं आपको वीडियो को आप ध्यान से देखना, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डिसिप्लिन में आपको रहना होगा और कौन कौन से आपको अवॉइड करने। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके ना जो लॉसेस है वो रिकवर हो जाए, क्योंकि जो मैंने लॉसेस रिकवर करे ना उसका मेरे को खुद एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको वो बता दूंगा। तो आपने ये तो सुना होगा कि ट्रेडिंग में ना 80% माइंड और फिजियोलॉजी का पूरा गेम होता है, स्ट्रेटेजी को 10% ही काम करती है। ये बात 100% श्योर है कि 10% 20 ही हिस्सा होता है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रेटेजी का। बस इतना सा एक हिस्सा होता है स्ट्रेटेजी का, नहीं तो आप मात्र स्ट्रेटेजी से सक्सेसफुल नहीं हो सकते ट्रेडिंग में। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम केवल स्ट्रेटेजी से ही ना ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मात्र स्ट्रेटेजी से कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा होता है और लॉसेस कम होता है। क्यों होता है ऐसा? मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हो और वो रास्ता ना जंगल में से होके गुजरता है, तो अगर आपको कोई ऐसे बोल देगा ना कि भाई इस जंगल में शेर रहता है, तो आप डर की वजह से बहुत धीरे धीरे जाओगे और संभल के जाओगे। हो सकता है आप वहाँ पर जाके वापस भी आ जाओ। और अगर आपको ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा ना कि इस जंगल में शेर रहता है तो आप ना बेझक छाती ऊंची करके जंगल को पार कर जाओगे। वही बात ट्रेडिंग में आप लॉसेस क्यों खाते हो? क्योंकि जो आपने पैसे लगाए हैं ना ट्रेडिंग में, उनसे आपका दिल लगा हुआ है। आपको वो डर है कि ये पैसे चले कि नहीं जाएंगे मेरे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग के साथ में जॉब करना बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होना ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम से ट्रेडिंग करोगे ना तो जैसे आपको पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा था वैसे ही प्रॉफिट आपको इस ट्रेडिंग में हो जाएगा। लेकिन आपके पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप वही शेयर की डर के मारे बहुत ही जल्दी से भाग जाओगे ट्रेड से, और आप लॉस भी खा लोगे। हो सकता है आप ट्रेड ही नहीं करोगे, तो ये दिक्कत है। और दोस्तों अब दूसरी तरह के लोग ये होते हैं कि वो सब जानते हैं ना फिर भी लॉस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब का देखो बहुत बड़ा कारण होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। दोस्तों क्रिकेट टीम में हमारे में 11 लोग खेलते हैं। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली को डर नहीं होगा? अगर वो उनको भी डर है कि अगर वो 10-15 मैचों में ना 0 पे आउट हो जाएंगे ना तो उनको टीम से निकाल दिया जाएगा। तो डर तो उसके अंदर भी और डर हमारे अंदर भी। लेकिन देख लो वो कितने डर को मैनेज कर लेते हैं, फिर भी वो अच्छे से खेल लेते हैं। आप सोचो उनके ऊपर कितना लोड होगा कि वो खेल रहे होंगे ना तब, क्योंकि अगर वो 0 पे आउट हो जाएंगे, अगर अच्छे नहीं खेलेंगे तो उनको टीम से निकाल दिया जाएगा।
तो अगर आप भी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से नहीं रहोगे ना तो आप भी ट्रेडिंग से निकाल दिए जाओगे। तो डर तो है, डर तो किसी भी फील्ड में चल जाओ, डर तो उसमें रहेगा। तो दोस्तों बात आती है कि आप सब कुछ जानने के बाद में भी लॉस में क्यों। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हो, ट्रेप ट्रेडिंग जानते हो, लिक्विडिटी ट्रेडिंग जानते हो, सब कुछ जानते हो ना, फिर भी आप लॉस में क्यों। दोस्तों मैं आपको ये एक बात है ना 100% बोलता हूँ ना कि आप जिस भी ट्रेडर को मानते हो ना कि वो प्रॉफिटेबल है, उससे ज़्यादा तो आप एनालिसिस करना जानते हो। जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है ना उसका एनालिसिस आपसे भी घटिया है, लेकिन वो देख लो फिर भी प्रॉफिट में, क्योंकि वो ना रिस्क मैनेजमेंट करता है और आप रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। आप बहुत अच्छा एनालिसिस जानते हो, आप ना मेरे से भी अच्छा एनालिसिस करना जानते होगे, लेकिन आप फिर भी लॉस में रहोगे क्योंकि आप ना रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो। और रिस्क मैनेजमेंट आप क्यों नहीं करते हो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो होता ऐसा है ना कि एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है, यूट्यूब पर आया, आपको प्रॉफिट बताएगा, अपना पीएनएल बताएगा और आपको क्या लगेगा कि बस मैंने इसकी स्ट्रेटेजी यूज़ कर लिया तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। आप किसी की भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे तब तक आप रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं करोगे। अगर आपने मैं ये बात मानता हूँ कि आपको जो वो पीएनएल दिखा रहा है ना वो सच है, वो प्रॉफिट कमाया है, ये बात सही है कि वो प्रॉफिट कमाया, लेकिन आप फिर भी जज करोगे कि वो प्रॉफिट नहीं कमाया। वो प्रॉफिट कमाया और उसने लॉस भी खाए होंगे, है ना। लॉस हर कोई ट्रेडर खाता है ना, मैं भी आज लॉस खाता हूँ ना, लेकिन मैं आपसे कम खाता हूँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट करके चलता हूँ। और आप आया फिर आपको क्या सोचोगे कि मैंने वो जितनी स्ट्रेटेजी सीखी ना वो बकवास है, इसने ये प्रॉफिट कमाया, अब आप उसकी स्ट्रेटेजी के पीछे लग जाओगे, फिर से आप उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करोगे, लेकिन फिर भी आप लॉस में रहोगे। फिर अगला ट्रेडर आएगा, उसका पैनल देखोगे, फिर आप फिर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि नहीं ये बंदा यूज़ कर रहा है, इसने पैसे कमाए, आप फिर भी उसकी स्ट्रेटेजी को यूज़ करने लग जाओगे। तो इस वजह से आप ज़्यादातर लॉस में ही रहते हो। और दूसरी बात, मान लो आप चार्ट पैटर्न जानते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न भी जानते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जानते हो ना, आपको दिन में एक ट्रेड लेने, आपको 2 ट्रेड ले ले। आपने पहला ट्रेड लिया, चार्ट पैटर्न जानते हो, चार्ट पैटर्न पे फेक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, फेक ब्रेकआउट में आप फंस गए। नए ट्रेडर की बात बता रहा हूँ मैं, अब वो जाएगा वापस से यूट्यूब पर सर्च करेगा ट्रेप ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेप ट्रेडिंग के वीडियो आएंगे। अब वो ऐसे सोचेगा कि मैं ना इस वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ट्रेप ट्रेडिंग नहीं आती। तो आप अब ट्रेप ट्रेडिंग सीखने के लिए चल जाओगे और जो पहले का डाटा है ना वो भूल जाओगे। लेकिन जितना काम ट्रेप ट्रेडिंग कर रही है ना उससे कई गुना काम तो ये वाले जो ब्रेकआउट होते हैं ना वो काम करते हैं, लेकिन आप ये बात बिल्कुल भी नहीं समझोगे, आप ट्रेप ट्रेडिंग के चक्रों में फंस जाओगे। मार्केट में जो चार्ट फेक ब्रेकआउट होते हैं ना उनकी भी कोई प्रोबेबिलिटी है, वो भी ना 80% काम करते हैं और 20% टाइम ऐसा होता है कि वो फेक ब्रेकआउट की वजह से हमें लॉस हो जाता है, लेकिन आप वो बात कभी नहीं समझोगे। आप उधर से ट्रेप ट्रेडिंग सीखने चले जाओगे, ट्रेप ट्रेडिंग सीखे और आप खुद ही अपने एनालिसिस को खराब कर लोगे, खुद ही अपने एनालिसिस के ट्रैप में फंस जाओगे। अब मान लो आपको दिन में 2 ट्रेड लेने, सब ट्रेडर ये बोलते हैं कि आपको दिन में 2 ट्रेड लेने, 2 से ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं लेना ना। लेकिन होता क्या है, आपने हैमर कैंडलस्टिक सीख ली, हैमर कैंडलस्टिक सीख ली, आप उसमें ट्रेड लेने चल जाओगे, लेकिन आपको हैमर कैंडलस्टिक एक किस ट्रेड में काम करती है, जब मार्केट बुलिश ट्रेड में होगा। हैमर कैंडलस्टिक सबसे ज़्यादा काम ना बुलिश ट्रेड में ही काम करती है, बेरिश ट्रेड में हैमर कैंडलस्टिक काम तो करती है लेकिन उतना टारगेट नहीं देती है जितना आपको चाहिए। वो 1:1 1:2 दे देगी, लेकिन आपको उतना सा टारगेट तो ही चाहिए, आपको तो भैया बड़े टारगेट चाहिए। तो आपने मान लीजिए ट्रेड पकड़ लिया और हैमर कैंडलस्टिक पे ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट हो गए। अब आपको ऊपर जाके एक और कैंडल दिखेगी हैंगिंग मैन कैंडल, आप उस पर भी जाके ट्रेड ले लो, लेकिन हैंगिंग मैन कैंडल बुलिश ट्रेड में इतना काम नहीं करेगी जितना वो बेरिश ट्रेड में काम करेगी। तो आप उस पर ट्रेड ले लोगे, फिर आप फंस जाओगे, फिर इधर से एक मूविंग एवरेज बताएगा, आपको फिर मूविंग एवरेज पे ट्रेड ले लोगे। तो अब आप सोचो कि कितने ट्रेड में फंस चुके हैं। देखो जो आदमी एक स्ट्रेटेजी को यूज करेगा ना वो 100% है वो प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर किसी के पास कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं है, मान लो उसने एक ऐसे लाइन खींच ली है ना, ऐसी लाइन खींच के उसने दिमाग में लगाया कि अगर इस लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं बाय कर लूँगा, अगर इसके नीचे जाएगा ना तो मैं सेल कर दूंगा और मेरा रिस्क रिवार्ड होगा 1:2। उस लाइन से ऊपर गया, उसने खरीद लिया, 1:2 रेशो का रिवार्ड ले लिया, फिर उस लाइन के नीचे एक दिन उसको लॉस भी हो गया। तो अगर वो ऐसे करते करते 1 महीने तक ट्रेड लेगा और उसको मान लो 50% का विनिंग प्रोबेबिलिटी, 50% टाइम वो लॉस में होगा और 50% टाइम वो प्रॉफिट में होगा। और ये 100% है कि ऐसा ही होगा कि वो 50% टाइम प्रॉफिट में होगा और 50% टाइम लॉस में होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो 100% लॉस करता, बस वो अपना लॉस गवा देता क्योंकि वो स्टॉप लॉस सही से मैनेज नहीं करता है ना।
तो वो फिर भी देख लो प्रॉफिटेबल पे रहेगा अगर वो एक लाइन खींच के भी ट्रेड करेगा तो। लेकिन एक दो लॉस हो गई, वो क्या सोचेगा, ये स्ट्रेटेजी तो काम नहीं करती, ये ट्रेडर तो खराब है भैया। तो आपको ना एक ही स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा, एक ही स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा, क्योंकि अगर आपने प्रत्येक स्ट्रेटेजी को यूज किया ना तो आप लॉस में रहोगे। देखो मैं ट्रेड करता हूँ ना, मैं कैंडलस्टिक पैटर्न देखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, फिबोनाची देखता हूँ, मतलब 3-4 स्ट्रेटेजी को एक साथ करके मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। लेकिन बिगिनर को एक ही स्ट्रेटेजी यूज करना, आपकी तरफ से तो मैंने ये 3-4 स्ट्रेटेजी होगी मेरी, लेकिन इन सबको मिक्स करके मैंने मेरी एक ही स्ट्रेटेजी बनाई है। उन सब का कंपैरिजन लेके मैं 5-6 कंपैरिजन लेके और एक ही स्ट्रेटेजी बनाई है और मैं उस पर ट्रेड करता हूँ। लेकिन आप बिगिनर हो तो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आप अगर हैमर कैंडल पे भी ट्रेड लोगे ना तो आप मंथ के अंत में प्रॉफिटेबल ही रहोगे। आप जब किसी जगह पर काम करने जाते हो, है ना, काम करने जाते हो, आप मंथ के एंड में जब आपको सैलरी मिलती है ना तो आप देखते हो कि आपके खर्चे तो कितने हुए, 10,000 में से 10,000 आपको सैलरी मिली और आपके जो सेविंग है ना वो बहुत कम होगी, है ना, क्योंकि खर्चे आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही काम ट्रेडिंग में भैया, मंथ के अंत में जाके आपके पास थोड़ी सी सेविंग बचेगी। मतलब कि अगर आपने 100 रुपये कमाए ना तो 40 रुपये तो आपके चले जाएंगे और 60 रुपये आपके जेब में ऐसे कैसे सेव रह जाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हो कि मेरे तो 100 रुपये के 100 ही सेव रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं खुद भी नहीं बचा सकता कि 100 के 100 मेरे भी लॉस होगा भाई, लेकिन मैं छोटा लॉस लेता हूँ। टारगेट 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे लेता हूँ। अगर मान लीजिए 1:4 मैंने टारगेट ले लिया तो अब मैं अब 3 लॉस खा सकता हूँ और फिर भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा। क्यों? रिस्क रिवार्ड का यही कारण है, आपको रिस्क रिवार्ड अच्छे से करना। 1:1, 1:2 ऐसे टारगेट लेना, शुरुआत में 1:1, फिर उसके बाद में 1:2 आपको टारगेट लेना है ना। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। लेकिन आप क्या करते हो, पहले तो हैमर कैंडल पे ट्रेड ले लोगे, उसके बाद में हैंगिंग मैन, फिर उधर से RSI बोल दिया। अब आप खुद सोचो कि आप अगर इन सब पे ट्रेड लोगे तो आपका दिन के कितने ट्रेड बनेंगे, बहुत सारे ट्रेड बन जाएंगे। लेकिन आपको तो 2 ही ट्रेड लेना है, तो दिन में हैमर कैंडल भी 2 बार बनती है और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% आराम से। और अगर आप ट्रेंड के साथ में चलोगे ना, मान लो अपर ट्रेंड है तो बुलिश कैंडल पे ट्रेड लो, डाउन ट्रेंड है तो बेरिश कैंडल देख लो कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन सी है, उन पे ट्रेड लो। अब ट्रेंड चल रहा है, देखो कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न बुलिश है, जो बुलिश चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तब ले लो। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो देखो बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कौन से, तो बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी ट्रेड लो। ऐसा करोगे ना तो 100% टाइम आप प्रॉफिट में ही रहोगे। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप 100% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन आज फिर से कोई नया ट्रेडर है, फिर उसको स्ट्रेटजी बताइए, फिर आप यूज करोगे और रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे आप जीरो रहोगे। आप लॉस खाओ, आराम से लॉसेस खाओ, है ना, लेकिन मंथ के अंत में जाके देखो कि आपने एक ही स्ट्रेटेजी को यूज किया और आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। आपको मात्र एक स्ट्रेटेजी को यूज करना। देखो हमें पैसे चाहिए तो एक स्ट्रेटेजी को आप यूज करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कैपिटल को बढ़ा, फिर उसके बाद में जो ये खुजली होती है ना जरा ट्रेड लेने की, ये तो उस खुजली को बाद में मिटा लेना। तो आप पहले तो एक स्ट्रेटजी अपनाओ, कोई सी भी स्ट्रेटजी अपना लो। मैं ऐसे नहीं बोलता कि उस ट्रेडर की, उस ट्रेडर की, किसी भी ट्रेडर की स्ट्रेटजी अपना लो। हर ट्रेडर की स्ट्रेटजी काम करती है, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जिसकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। आप भी अगर आज कोई स्ट्रेटजी बताओगे ना तो वो भी काम करेगी, उसकी भी एक पॉसिबिलिटी होगी उस स्ट्रेटजी की काम करने की भी, लेकिन उस पर आपको कंटिन्यूसली ट्रेड लेने होंगे। ट्रेडिंग एक सम गेम है, मतलब बायर और सेलर का मुकाबला। हम 60% टाइम अपनी स्ट्रेटजी से पैसे कमा लेंगे और 40% टाइम अब गवा देंगे, क्योंकि दूसरे को भी तो पैसा कमाना। अब वो मान लो अपन हैमर पे ट्रेड कर रहे हैं और कोई हैंगिंग मैन पे ट्रेड कर ले रहा, तो जब अपन 40% टाइम लॉस खाएंगे ना तो 60% टाइम वो हैंगिंग मैन पे प्रॉफिट कमा लेगा। तो ऐसे करके वो भी प्रॉफिट में रहेगा और अपन भी प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको मात्र मेरे कहने पर एक स्ट्रेटेजी को यूज कर लो। 1 महीने के लिए स्टॉप लॉस लगाओ कैंडल के नीचे और उस स्ट्रेटेजी को यूज करो। आप 100% टाइम प्रॉफिट में ही रहोगे, आप लॉस में बिल्कुल भी नहीं रहोगे। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक बन जाओगे। और जो बहुत सारी कंफर्मेशन की बात है वो मैं आपको सिखा दूंगा धीरे धीरे कि आप भी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन से कैसे ट्रेड ले सकते हो। फिर उसके बाद में बस आप ज़्यादा कंफर्मेशन से ट्रेड लोगे, होगा इतना सा। अभी आपकी अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी 50-60% टाइम है ना, उसके बाद में ज़्यादा कंफर्मेशन से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 80, 85, 90 हो जाएगी, लेकिन 100% बिल्कुल भी नहीं होगी।
100% बिल्कुल भी नहीं होगी। आज मेरे को भी लॉस होता है, अगर चाहे से आप मेरे को फॉलो करो या मत करो, देखो लॉस मेरे को भी होता है। सब जो ऐसे बोलता है ना कि मेरे को तो लॉस ही नहीं होता, वो ट्रेडर है ही नहीं। देखो ट्रेडर को लॉस होगा, और लॉस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सीखेगा बिल्कुल भी नहीं। तो लॉस सबको होते हैं, बस हमें ये होता है कि हमको 10 में से दो तीन बार लॉस हो जाता है और 8 बार प्रॉफिट हो जाता है, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है। किसी भी ट्रेडर को देख लो ना, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ना 60% भी होगी, 50% भी होगी, तब भी वो प्रॉफिट में रहेगा, और उसका एनालिसिस तो आपसे कई गुना घटिया है। लेकिन बस यही है उसके पास रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन आप क्या सोचते हो ना कि वो तो भैया उसके अंदर तो अपने से ज़्यादा दिमाग है, वो तो कुछ छुपा रहा है, वो प्रॉफिटेबल है ना, वो कुछ छुपा रहा है, वो कुछ ऐसी बातें वो मेरे को बता ही नहीं रहा। तो आपके दिमाग में बस यही चलता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं छिपा रहा। गलती आपकी है कि आप ना लालची हो बहुत ही ज़्यादा। आपको एक स्ट्रेटेजी पे आप बिल्कुल टिके नहीं रहते। एक स्ट्रेटेजी पे टिके रहोगे ना, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अगर आज आप फिर एक नया ट्रेडर आया, अलग स्ट्रेटेजी ले उसकी सीख ली, तब आप लॉस में ही रहोगे। रिस्क रिवॉर्ड ये सब ना आसान बातें लग रही होगी, लेकिन आप ये सब सीख भी जाओगे ना, तो आप में से कोई यूज करेगा। क्योंकि कुछ लोगों की होती मोटी बुद्धि है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ बस ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस स्ट्रेटेजी से पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट दोनों बहुत ही ज़रूरी है। आप 1 महीने तक एक स्ट्रेटेजी को यूज़ करो। देखो मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं ना, वो वैसे बोलते हैं कि आप कोर्स लेके आओ, वो तो देखो मैंने 10 लोगों के लिए मैं कोर्स लेके आया हूँ ना, और बाकी लोगों को मैंने एक स्ट्रेटेजी दे दी है, मैं कॉल पे उनको सिखा देता हूँ, स्ट्रेटेजी सिखा दी है। और पहले भी बहुत से उसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ले रहे थे, 1 महीने तक मैंने उनको कुछ भी नहीं सिखाया, एक स्ट्रेटेजी दे दी कि मैं और चीज़ें आपको धीरे धीरे सिखाता रहूँगा, तब तक आप इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लो, और वो प्रॉफिट में है ना, क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा ज्ञान दिया ही नहीं है। और अभी भी जिनके भी कॉल आते हैं ना, तो मैं उनको एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ाता हूँ कि आप इसको बैक टेस्ट करो, कुछ भी दिक्कत हो मेरे को पूछ लेना। देखो मैं एक साथ पूरी चीज़ें नहीं सिखा सकता ना, तो मैं आपको धीरे धीरे हर चीज़ सिखा रहा हूँ ना। और जो 10 लोग हैं उनको बस वो ये बात है कि वो 10 लोग ना कुछ अच्छा सीख जाएंगे, जो भी बातें हैं ना उनको वो पूछना। उन्होंने देखो जितना लॉस खाया है ना, उनके सारे लॉसेस को मैं ले रहा हूँ, मैं उनको लिख रहा हूँ कि वो लॉस क्यों खाए, तो उनको बस अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। लेकिन उनको अंत में जाके मैं एक ही स्ट्रेटेजी ब्रह्मास्त्र दूंगा, जो सारी कंफर्मेशन होती है ना कि वो सारी मैं दे दूंगा उनको, कि बड़े प्लेयर कहाँ पे ट्रेड लेते हैं, कहाँ पे नहीं लेते, मैं उन सबको वो सिखा दूंगा। बस उन 10 लोगों में इतना सा फर्क होगा। लेकिन आप ना, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप मात्र एक स्ट्रेटेजी यूज करो, कुछ महीने के लिए आप ना यूट्यूब पे वीडियो देखना बंद कर दो। जो एक स्ट्रेटेजी है ना आपके पास, उसको देखो, है ना, उसके अंदर की गहराई तक चले जाओ, पूरा अंदर चले जाओ ना, उसकी गहराई में जाके उस स्ट्रेटेजी को यूज करो, है ना। आप बिल्कुल भी ध्यान मत भटकाओ, उसी स्ट्रेटेजी को यूज करो। रिस्क रिवॉर्ड है वो देखो। आप मेरे को मैसेज कर लेना कि मैं सर ये स्ट्रेटेजी यूज करना चाहता हूँ, है ना, मेरे को एक बार पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा ये स्ट्रेटेजी सही है या नहीं, है ना। फिर उसके बाद में आप उसी स्ट्रेटेजी को यूज करो 1 मंथ तक, देखना मैं गारंटी देता हूँ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, है ना। बस लेकिन आपको देखना लॉस भी होगा। आप देखो मानो 2-3 दिन ट्रेड करें, आपको लॉस ही होगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो बुलिश ट्रेंड की बनी हुई हो और आप गलत ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो। आपने अगर आज तक हैमर कैंडल पे ट्रेड लिया होगा ना, तब भी आप प्रॉफिटेबल में रहते। लेकिन आप जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तब आप हैमर को यूज कर रहे थे और रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रख रहे थे, उस वजह से आप लॉस में रहे। लेकिन आपको क्या लगता है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न तो काम ही नहीं करते। देखो मैं अभी आपको वीडियो के अंत में एक इमेज बताऊंगा, उसमें आप देखना ना, जो भी चार्ट पैटर्न है उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है ना, वो आप देख लेना। देखो ट्रेडिंग भी काम करती है और नॉर्मल ट्रेडिंग भी काम करती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती है तो इस वजह से मैं प्रॉफिटेबल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो ट्रेडिंग आती है ना, आप उसी में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको बस बिलीव रखना होगा कि मार्केट में पैसा बनता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से रखना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, आप 100% प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करें, केवल स्ट्रेटेजी फिर दूसरी स्ट्रेटेजी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी सीख ली, एनालिस्ट तो सही कर लोगे, है ना, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एनालिस्ट तो आप मेरे से तो कई गुना ज़्यादा सीख जाओगे अच्छा एनालिसिस करने, लेकिन घर में पैसे ही नहीं आएंगे, लोड में चले जाओगे। मैं देखता हूँ ना, जिनको स्टॉप लॉस लगाना भी, मैं बात करता हूँ ना स्टूडेंट से, जिनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं आता, वो 10-10, 15-15 लोटों से काम करते हैं और लाख 3-3, 4-4, 5-5 लाख का लॉस करा रखे और फिर बोलते हैं कि मार्केट तो जुआ है। अब मार्केट की तो कोई गलती नहीं, क्योंकि वो
एनालिसिस करके या कुछ भी सीख के बिल्कुल ही नहीं आए। देखो आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप किसी से बात नहीं करते, लेकिन मैं तो स्टूडेंट से बात करना, मेरे को पता ना वो क्या क्या गलती करे। उन सबको एनालिसिस बहुत अच्छा था, बहुतों को तो बहुत ही अच्छा एनालिसिस आता है ना, लेकिन दिक्कत बस यही हो रही है कि वो ना रिस्क मैनेजमेंट नहीं करे। भाई हाथ जोड़ के विनती है, रिस्क मैनेजमेंट कर लो, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, है ना। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, 50-60% तो आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसके बाद में विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाना मेरे हाथ में, मैं आपका आराम से बढ़ा दूंगा। लेकिन तब तक तो आप है ना कोई एक चीज पकड़ लो, एक कैंडल स्टिक पैटर्न पकड़ लो, उसी पे ट्रेड लो, उसी पे सारा काम कर लो, आप आराम से प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। आप तो बस लॉस खा लेते हो, फिर आप देखते हो नहीं ये ट्रेडर तो बिल्कुल अच्छा नहीं, ये सब अच्छा नहीं पढ़ा था। फिर दूसरा ट्रेडर का आप मान लो कोर्स भी ले लिए, है ना, कोर्स ले लिए, फिर आप क्या सोचोगे इस कोर्स में सही नहीं पढ़ाया, फिर वो 30 दिन का कोर्स निकाल देगा। फिर आप 30 दिन के कोर्स को ज्वाइन करोगे, फिर आपको लगेगा कि ये 30 दिन का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, नहीं ट्रेडिंग तो जुआ, ट्रेडिंग तो काम ही नहीं कर। फिर एक और नया ट्रेडर आएगा, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप देखोगे ये ट्रेडर तो सही है भाई, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इसका कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। फिर आप उसका कोर्स ज्वाइन कर लोगे, फिर भी आप लॉस में रहोगे क्योंकि आपने अभी तक भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा। आप क्या सोच रहे हो कि रिस्क मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं चलता मार्केट में स्ट्रेटेजी काम करती है। स्ट्रेटेजी तो मैं आपको आज ये भी बता दूं ना कि आपको 10 बजे की कैंडल अगर ऊपर जा रही है तो आपको बाय कर लेना, नीचे जा रही है तो पुट ले लेना। ये स्ट्रेटेजी भी काम करेगी और इसकी भी एक निश्चित विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। और फिर भी आप अंत में जाके इस 10 बजे की कैंडल पे ट्रेड लेके भी आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आप कुछ टाइम तो लॉस खाओगे और कुछ टाइम ऐसा होगा कि 10 बजे की कैंडल बहुत तेज भागेगी। मतलब आपने 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लिया, 10 रुपये का स्टॉप लॉस खाते गए, लेकिन कुछ दिन ऐसा होगा कि 10 रुपये का आपको रिवार्ड 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट एक जगह नहीं टिकता। तो जैसे 3 बजे की कैंडल काम करती है ना, 3 बजे का एक फ्लो बना दिया कि 3 बजे की कैंडल ऊपर जा रही है तो नीचे जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न पकड़ लो, है ना, उस पर टाइम पकड़ लो, उस पर ट्रेड ले लो, फिर भी आप प्रॉफिट में रहो। लेकिन आप क्या करते हो, सुबह तो बहुत सारा लॉस खा लेते हो, फिर जाके 3 बजे की कैंडल को भी पकड़ लेते हो, RSI को पकड़ लेते हो, मूविंग एवरेज को पकड़ लेते हो। भाई इन सब को अगर यूज करोगे ना तो अंत में जाके आपके सोचो कितने ट्रेड बन जाएंगे। और आपको ट्रेड तो लेना है 2 ही, लेकिन आपको इन सब को यूज करोगे तो सोचो कितनी ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। और ओवर ट्रेडिंग का मेन वजह यही है, इसलिए आपको मात्र एक स्ट्रेटेजी यूज करनी है और उसके 2 स्टॉप लॉस रखने, इट हो गए, बंद कर दो, है ना। अब मान लीजिए आपने एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, कोई सी भी, मान लो कि हैमर कैंडल ही आप यूज कर रहे हो, है ना, हैमर कैंडल आप यूज कर रहे हो, है ना, उसका नीचे का तो स्टॉप लॉस रख लिया और ऊपर जो भी 1:1, 1:2 ट्रेल कर करके आपने टारगेट ले लिया। बहुत बार तो ऐसा होगा कि हैमर कैंडल खतरनाक एक ही फ्लो में टारगेट दी जाएगी, है ना। तो आप मान लीजिए आप हैमर कैंडल पर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और आपने ट्रेंड भी देख लिया कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हैमर कैंडल को पकड़ लिया। और अगर अप ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए डाउन ट्रेंड के लिए मॉर्निंग स्टार पकड़ लिया, अप ट्रेंड के लिए इवनिंग स्टार पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया, है ना। आपने ऐसे डाउन ट्रेंड के लिए अलग कैंडलस्टिक पैटर्न और अप ट्रेंड के लिए अलग कैंडलस्टिक पैटर्न और साइड वे के लिए चार्ट पैटर्न पकड़ लिया, है ना। तो और अप ट्रेंड के लिए बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न पकड़ लिया और डाउन ट्रेंड के लिए बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न पकड़ लिया, है ना। तो आपने ये स्ट्रेटजी बना ली। अब देखो मार्केट में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो कुछ बन रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई कुछ बन रहा है, तो आप उसके हिसाब से मार्केट का देख लो ट्रेंड कौन सा चल रहा है और ट्रेंड के साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को यूज करो, ठीक है। छोटा सा ऐसा रखो, आप अगर छोटा सा ऐसा रखोगे ना तो आप अंत में जाके प्रॉफिटेबल ही रहोगे। आपने अगर हैमर कैंडल पे 10-10 रुपए का बहुत सारे स्टॉप लॉस खा लिए ना तो अंत में जाके आप बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट भी ले लोगे तो अंत में जाके आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। लेकिन अगर आपने हैमर कैंडल को बीच में ही छोड़ दिया कि हैमर कैंडल बनी, आपने ट्रेड नहीं लिया और अब डाउन ट्रेंड चल गया, आप हैमर कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो तो फिर आप वापस लॉस में आ जाओगे। फिर हैमर कैंडल की गलती नहीं, आपको कंटिन्यू हैमर कैंडल पर ट्रेड लेना होगा, जहाँ पर एक जेन्युइन हैमर कैंडल बन रही है वहाँ पे ट्रेड लेना होगा। और आपको मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि आप अंत में जाके प्रॉफिटेबल ही रहोगे, क्योंकि मार्केट में ना 100% कोई भी लॉस नहीं खाता। तो दोस्तों आपको जो भी सवाल पूछना वो आप आराम से बेशक पूछो, जहाँ तक मेरी बस की बात रहेगी मैं मेरा धर्म पूरा करूँगा, मैं आपको सिखाऊँगा और आपके सवाल के मैं जवाब भी दूंगा, है ना। और जो 10 लोग हैं वो उनको देखो, जो मेरे को कुछ भी फीस देंगे वो मेरा धर्म है उनको सिखाने का, बस जो वो अलग चीज़ें जो भी मेरे को वो पूछना चाहते हैं बस मैं उनको ये बताता हूँ और कोई भी फर्क नहीं है।
तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, क्योंकि उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।